अस्सलाम वालेकुम। आई रियली होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सो आज जिस प्रोडक्ट का मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ, जिसके बारे में एक्नॉलेज करने वाली हूँ, वो बेसिकली विटामिन सी की टैबलेट्स हैं, जो कि सी कॉन टैबलेट्स के नाम से जानी जाती हैं। पाकिस्तान में बहुत ईजीली मिल जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसकी प्राइसिंग वगैरह और ये आपको कब लेनी है, कैसे लेनी है, एज लिमिट में क्या स्टार्ट करनी है, और इसके अलावा इसकी इनटेक आपको किस तरीके से करनी है, आपके लिए सेफ़ है या नहीं है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बस आपने सुकून से, तहम्मुल से, पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखनी है और सब्सक्राइब करना है। अच्छा, इसके प्राइस 125 है और इसमें आपको च्यूएबल 40 टैबलेट्स मिलती हैं। और इसके अलावा ये बॉटल जो अच्छी खासी बढ़िया, आप देख सकते हैं, कम से कम ये 4 इंच या 5 इंच के करीब ये बॉटल है और इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। अकॉर्डिंग टू मी प्राइस के हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल है। तो सबसे पहले मैं इस टैबलेट की आपको पावर के बारे में बता दूं। ये 500 mg की होती है और मैंने इसके हवाले से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग देखी है यूट्यूब वीडियोस पे, जो कि मैं आपको भी क्लियर कर देती हूँ। देखें, सबसे पहले तो एक आर्टिकल है यूट्यूब का, प्लस अगर आप इसको किसी डॉक्टर से पूछते हैं तो वो भी आपको बता देंगे कि बिल्कुल सेफ़ होती है, ये कोई मसला नहीं है। एक एडल्ट के लिए या फिर 18 से अबव इंसान के लिए 2000 mg तक डेली इंटेक पॉसिबल है, यानी कि आप 2000 मिलीग्राम तक डेली वो विटामिन सी इंटेक कर सकते हो। जबकि ये जो टैबलेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ 500 mg की हैं, यानी कि अभी 1500 और बाकी है। सो टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है, कम्प्लीटली सेफ़ होती हैं ये। बट स्टिल अगर आपको कोई बीमारी है, सो प्लीज़ आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसको कंसल्ट कर लें किसी डॉक्टर से एक बार, फिर इसकी इंटेक शुरू करें। नाउ लेट्स जंप ऑन दी बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग विटामिन सी ऑन डेली बेसिस। सबसे पहले ग्लूटाथियोन लेवल बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन फेयर होती है। एंड येस, ये सच है, आपकी स्किन काफ़ी हद तक वाइटन अप होती है, आपकी स्किन काफ़ी हद तक ब्राइट होती है, क्योंकि विटामिन सी से हमारा जो स्किन में कोलेजन होता है उसकी प्रोडक्शन भी कम होती है और जो मेलानिन होता है उसकी प्रोडक्शन भी कम होती है। मेलानिन बेसिकली एक पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्राउन दिखती है, थोड़ी डल दिखती है, या हमारे स्किन को ब्राउन कलर जिससे मिलता है, तो वो भी कम होता है। तो सिंपली आपकी स्किन जो है ब्राइट होती है। नाउ सेकंड थिंग, डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस बहुत फेड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है तो आपके डार्क स्पॉट्स भी फेड होना स्टार्ट होते हैं। नंबर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसकी वजह से छोटी मोटी बुखार, नज़ले से बीमारियाँ तो आपको लगती ही नहीं है। इसके अलावा जो है आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आपको ये बहुत हद तक बचाता है। इसके अलावा आपकी एंटी एजिंग में बहुत हेल्पफुल है, आपको रिंकल्स नहीं आते, आपके आइज़ की साइड पे क्रोज फीट नहीं बनते। इसके अलावा जो है आपके जो ड्राई फ्लेकी स्किन होती है उसको रिपेयर करता है। सिंपली जो डैमेज स्किन हो जाती है ना, उसको ये रिपेयर कर देता है। इसके अलावा आपकी स्किन पे बड़ा ही रेडिएंट वाला ग्लो आता है, आपकी हेयर ग्रोथ में अच्छा है ये। साथ साथ विटामिन सी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी एनर्जी को बूस्टअप रखने के लिए बहुत अच्छा है। और भी बहुत लंबे लिस्ट है। खैर, ये थे बेनिफिट्स। अब मैं आती हूँ एज लिमिट के बारे में। जो लोग काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं कि हमें ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, टीनेजर्स को लेनी है, 13 साल की गर्ल्स को लेनी है, नहीं लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जब विटामिन किसी की डिफिशिएंसी होती है तो वो बच्चों को भी हो सकती है। तो डॉक्टर्स वगैरह अक्सर बच्चों को भी रिकमेंड कर रहे होते हैं। गमीज़ की सूरत में होती हैं, टॉफ़ीज़ की सूरत में होती हैं, बट वो होती हैं। जैसे कि एक नॉर्मल जो 4 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए 650 मिलीग्राम तक विटामिन सी डेली लेना ज़रूरी है। फिर जो 9 साल से 13 साल के होते हैं उनके लिए 1200 मिलीग्राम तक डेली के बेसिस में लेना ज़रूरी है। इसके बाद जो 14 साल से 18 साल तक की लिमिट होती है लोगों की, उसमें कम से कम 1800 मिलीग्राम आपकी डेली इंटेक होनी चाहिए। एंड इसके बाद जितनी 18 के बाद की एज है उनके लिए 2000 मिलीग्राम लिमिट ज़रूरी है। सो इसमें तो वो खैर ईटिंग लिमिट आ रही है, मैं आपको इसकी गोली की जो पावर है वो बता रही हूँ, ये 500 mg है। सो आपको ईजीली इसको आप ले सकते हो। आप 13 साल की एज से, 12 साल की एज से भी ले सकते हो। बट अगर आपको किसी भी किस्म की कोई डिजीज़ है, या आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, या फिर आपको इसके अलावा किसी किस्म की खासकर प्रेगनेंसी हो, या फिर किडनी की प्रॉब्लम चल रही हो, या इसके अलावा लिवर में कोई प्रॉब्लम हो, सो आई विल हाईली रिकमेंड कि पहले आप एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फिर आप इसको स्टार्ट कर लें। सो ये हो गई हमारी एज लिमिट की बात। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है इससे। इसका सारा ख़तरा तब होता है जब आप इसकी इंटेक बहुत ज़्यादा कर लो। लाइक अगर आप दिन में 2 बार ले लो, एक दफ़ा सुबह ले लो, एक दफ़ा शाम में ले लो, सो ये होता है आपका, तब शुरू होते हैं डिसएडवांटेजेस। अगर आप इसकी इंटेक ज़्यादा करते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको नोजिया फीलिंग आ सकती है, यानी कि हल्के सा चक्कर आना या आपको फेंटिंग फील होना। साथ साथ आपको डायरिया हो सकता है, आपको हर्ट बर्न यानी कि दिल में जलन हो सकती है, और आपको शायद स्टमक में क्रैम्प भी हो सकता है। तो ये है कुछ चीज़ें। अगर आप इसकी इंटेक बहुत हाई कर लो, दिन में 2 या 3 खा लो एक दफ़ा, तो हो सकता है। अगर आप दिन में नॉर्मली 1 लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब बात करते हैं इंटेक की तरफ कि आपको ये कब लेनी है। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर नील ने बताया है कि सबसे बेस्ट टाइम जो विटामिन्स का होता है या मल्टी विटामिन्स लेने का होता है वो मॉर्निंग टाइम होता है।
और इसके अलावा भी अगर मैं इसको डिटेल में जाऊँ तो आप खाने से कम 40 से 45 मिनट पहले लें, वो भी मॉर्निंग में यानी कि ब्रेकफास्ट से। मेरा भी यही तरीका है, आई लाइक टू यूज़ बिफोर माई ब्रेकफास्ट। तो आप भी यही कर सकते हैं, कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा पहले अपने नाश्ते से आप इसको ले लें, उसके बाद अपना आराम से नाश्ता करें सुबह के टाइम। और डेली दिन में एक लेनी है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। अच्छा, थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इसके साथ, सीकॉन ब्रांड के साथ। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि ये अंबर ग्लास बॉटल में, बेसिकली विटामिन सी का मसला ये होता है जब उस पर धूप या लाइट टच करती है तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है आपका विटामिन सी। तो ये जो अंबर यानी कि जो ब्लैक ग्लास वाली बॉटल होती है, काला या ब्राउन कलर का जो कलर होता है हमारे बॉटलों का, ये बेसिकली ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ये आपकी लाइट अंदर नहीं जाने देता, ज़ाहिर रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, टेंशन नहीं होती इससे आपको। दूसरा, एक और चीज़ थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो टैबलेट्स हैं काफ़ी खट्टी होती हैं, काफ़ी इसमें सिट्रिक एसिड वाली फीलिंग आएगी, जो नींबू में आती है काफ़ी वैसी आती है। तो अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं तो थोड़ी सी केयर कीजिएगा। खैर, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल मुझसे मिस हुआ है तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आई विल लव टू रिप्लाई दैट। साथ साथ मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ में इंस्टाग्राम हैंडल भी है, मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। शॉर्ट